हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आत्मकथा परिवार में। परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में आज हम लोग अध्याय 17 करेंगे। हमारा अध्याय 17 है शशि और 3 नीलम। श्री युक्तेश्वर जी के बारे में तुम और मेरा पुत्र इतनी ऊंची धारणा रखते हैं, इसीलिए एक दिन मैं उनसे मिलने आऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र रॉय ने जिस आवाज में हंसी उड़ाते हुए कहा, जैसे कि वह हम दोनों बेवकूफ को बहला रहे थे। यह सुनकर मैंने गुरु धर्मांतरण के कारण किसी तरह अपने क्रोध को दबाया। डॉक्टर राय जो एक पशु थे, वे एकदम पक्के नास्तिक विचारधारा के थे। उनके छोटे पुत्र संतोष ने मुझसे बहुत अनुनय विनय की थी कि उनके पिता में मैं रुचि लूं। अभी तक की मेरी अमूल्य सहायता दिखाई नहीं दे रही थी। अगले दिन डॉक्टर रॉय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में गए। मेरे गुरुदेव ने बहुत कम समय तक उसके साथ वार्तालाप किया, जिसमें वे अधिक समय तक दोनों मौन ही रहे। फिर वे उठकर आ गए। आगंतुक भी वापस चला गया। आश्रम में मृत व्यक्ति लाने का क्या तात्पर्य है? महाशय, वह डॉक्टर पूरी तरह से जीवित है। थोड़े ही समय में वह मर जाएगा। मैं अस्तबद्ध रह गया। महाशय, उसके पुत्र के लिए यह भयानक धक्का होगा। संतोष को उम्मीद है उनके पिता की भौतिकवादी धारणा कुछ दिनों में बदल जाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, उस व्यक्ति की मदद करें। ठीक है, तुम्हारे लिए उसकी सहायता करूँगा। गुरुदेव का चेहरा भावहीन था। वह अहंकारी डॉक्टर डायबिटीज से पूरी तरह ग्रस्त है, जिसकी उसको जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका प्राकृतिक समय इस धरती से विदा लेने का आज से 6 हफ्ते बाद होगा। तुम्हारे कहने पर उस दिन वह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, तुम्हें उसे ज्योतिषी कड़ा पहनाना पड़ेगा। यह उसका उसी तरह प्रतिरोध करेगा जिस प्रकार ऑपरेशन के समय से पहले थोड़ा करता है। गुरुदेव दबी हंसी हंसे। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं यही सोच रहा था कि कैसे मैं और संतोष उस अड़ियल डॉक्टर को मनाए कि वह पहनने को तैयार हो जाए। जैसे ही वह ठीक हो जाएगा, वैसे ही उसे मांस खाना छोड़ने के लिए कहना। वह इस बात को नहीं मानेगा और 6 महीने में जब वह पूर्ण स्वस्थ महसूस कर रहा होगा, अचानक मर जाएगा। मेरे गुरु ने आगे कहा कि मैं अगले 6 महीने का जीवन तुम्हारे कहने पर बढ़ाया है। अगले दिन मैंने संतोष को जौहरी से एक काढ़ा बनवाने के लिए कहा। 1 हफ्ते में वह तैयार हो गया, लेकिन डॉक्टर रॉय ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और इन अंधविश्वासी ज्योतिषियों से मैं कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। डॉक्टर ने विद्रोह भरी नजरों से मुझे देखा। मन ही मन में मुस्कुराया कि मेरे गुरुदेव ने सही कहा था कि घोड़ा की तरह विदाएगा। 7 दिन गुजर गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गया, तब चुपचाप कड़ा पहनने को तैयार हो गए। 2 हफ्ते बाद चिकित्सक जो उनको देखने आ रहा था, उसने कहा कि मरीज की हालत गंभीर है। उसने डायबिटीज द्वारा शरीर के भीतर विनाशकारी प्रभावों को भयंकर विवरण दिया। मैंने अपना सिर और सहमति से हिलाया। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बीमार होने के 1 महीने बाद वह स्वस्थ हो जाएगा। चिकित्सक ने मुझे विस्मय भरी नजरों से देखा, लेकिन 15 दिन बाद वह संकोच के साथ मेरे पास आए और बोला, डॉक्टर रॉय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि एक मरता हुआ आदमी इतनी जल्दी स्वस्थ हो सकता है। तुम्हारे गुरु जरूर उपचार विद्या में सिद्धि पुरुष है। डॉक्टर रॉय से मैं एक बार फिर मिला और मैंने उन्हें श्री युक्तेश्वर जी की मांस ना खाने की सलाह के बारे में बताया।
फिर मैं 6 महीने तक उनसे नहीं मिला। एक दिन जब एक शाम मैं गुरुपुर घर के बरामदे में बैठा हुआ था, तो वो मुझसे बातचीत करने के लिए रुक गए। अपने गुरु को बताना कि अक्सर मांस खाने की वजह से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। मैंने अपनी पुरानी ताकत वापस पा ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह सच भी था, क्योंकि डॉक्टर रॉय बहुत तंदुरुस्त लग रहे थे। लेकिन अगले ही दिन संतोष अपने घर से भागा भागा आया और कहने लगा, इस सुबह अचानक मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मेरा अपने गुरु के साथ यह अजीबोगरीब अनुभव था। उन्होंने एक विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद प्राकृतिक रूप से उस व्यक्ति की जीवित रहने की अवधि को 6 महीने बढ़ाया था। ऐसा उन्होंने मेरी याचना करने पर किया था। श्री युक्तेश्वर जी, जब कोई भक्त या शिष्य किसी जरूरी प्रार्थना के साथ आता है तो उसे उनकी असीम दया मिलती थी। अपने कॉलेज के मित्रों को अपने गुरु से मिलाने पर मुझे बहुत गर्व होता है। उनमें से कई मेरे पढ़े लिखे मित्र आश्रम में इतना प्रचलित नास्तिकता का नकली जमा उतार फेंकते थे। उनमें से मेरे एक मित्र शशि ने कितने ही हफ्ते आश्रम में खुशी खुशी बिताए। मेरे गुरुदेव को भी बहुत प्रिय था। उन्होंने यह देखा अफसोस होता था कि उसका निजी जीवन बहुत जंगली और अस्त व्यस्त था। शशि, यदि तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो बीमार पड़ोगे। श्री युक्तेश्वर जी ने उसे स्नेहमयी नजरों से देखते हुए कहा, मुकुंद, तुम इस बात के साक्षी हो, फिर भी मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। शशि हंसा और बोला, गुरुदेव, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ब्रह्मांड मेरे प्रति क्या दिखाए। मैं स्वयं को सुधारना तो चाहता हूँ, पर मेरी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। इस पृथ्वी पर आप ही मेरे रक्षा कर सकते हैं। मेरा किसी अन्य पर कोई विश्वास नहीं है। कम से कम तुम 2 कैरेट का नीला नीलम पहन सकते हो। यह तुम्हारी मदद करेगा। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ। फिर भी मेरे प्रिय गुरुदेव, यदि मेरे पर कष्ट आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करोगे। 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे पास 3 नीलम होंगे, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, पर तब तुम्हें उनसे कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को बदल बदल कर अक्सर बोला जाता था, मैं सुधर नहीं सकता। शशि हंसते हुए निराश में बोलता, और गुरुदेव, आप पर मेरी भरोसा इन पत्थरों से कई कीमती है। 1 साल बाद मैं अपने गुरु के साथ कलकत्ता में उनके एक शिष्य नरेन बाबू के यहाँ गया। करीब 10 बजे सुबह जब मैं और श्री युक्तेश्वर जी बरामदे में चुपचाप बैठे थे, मैंने मुख्य द्वार को खोलते सुना। गुरुजी सीधे होकर बैठ गए। क्या वह शशि है? यह वर्ष खत्म हो गया है। उसके दोनों फेफड़े चले गए हैं। उसने मेरी सलाह को अनसुना किया। उससे कहो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की बातें सुनकर मैं शून्य रह गया था। मैं सीढ़ियों से दौड़ कर गया। शशि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। ओह मुकुंद, मुझे आशा है गुरुदेव यहीं होंगे। मुझे ऐसा आभास हुआ। शशि फपक कर रोता हुआ मुझसे आगे चला गया। वह गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा। उन तीनों खूबसूरत नीलम को वहां रख दिया। सर्वव्यापी गुरुदेव, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का रोग, क्षय रोग हो गया है। उन्होंने मुझे 3 महीने का समय दिया था। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। मुझे पता है आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। मेरे जीवन के बारे में सोचेंगे। मैं क्या तुमने बहुत देरी नहीं कर दी है? अपने रत्नों को अलग रख दो। उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। गुरुदेव गंभीर मौन धारण करके पत्थर की तरफ स्थिर रहे। बीच बीच में वह लड़का रो रो कर दया की याचना करता रहा।
मेरे अंतर मन में विचार आया कि श्री युक्तेश्वर जी केवल शशि का गुरु की दिव्य उपचार शक्ति पर विश्वास है, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जब मेरे गुरुदेव ने मेरे साष्टांग प्रणाम मुद्रा में पड़े शिष्य पर एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली। उठो शशि, तुमने दूसरे के घर में कितनी अफरा तफरी मचा रखी है। अपने नीलम जौहरी को वापस कर दो। अब यह बेकार का खर्चा है, लेकिन एक ज्योतिषीय कड़ा लाकर पहनो। डरो नहीं, कुछ ही हफ्तों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि के आंसुओं से भरे चेहरे पर चमक आ गई, जैसे भीगी हुई जमीन पर सूर्य की किरणें चमक रही हो। मेरे प्रिय गुरु, क्या चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयों का मुझे सेवन करना है? श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि देर तक उस पर गड़ी रही। जैसे तुम्हारी इच्छा, पियो या फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा टीबी रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदलूं। चिढ़ते हुए उसने उन्हें प्रणाम किया और तेजी से वहां से चला गया। अगले कुछ हफ्तों तक मैं उसके पास कई बार गया और मुझे ताज्जुब हुआ कि उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शशि आज रात से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। चिकित्सक के यह शब्द सुनकर और अपने दोस्त की ऐसी दशा देखकर, जो अब मात्र हड्डियों का ढांचा बन गया था, मैं सीधे श्रीरामपुर चल पड़ा। मेरे गुरु ने मेरी आंसुओं से भरी दास्तान सुनी। तुम मुझे परेशान करने क्यों आए हो? तुम पहले से ही शशि के स्वस्थ होने के बारे में सुन चुके हो। मैंने अति आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और वापस दरवाजे पर गया। श्री युक्तेश्वर जी ने विदा होते हुए कुछ नहीं कहा, केवल मौन हो गए। उनकी एक टक अधखुली आंखें, जैसे कि उनकी दृष्टि दूर किसी और दुनिया में चली गई हो। मैं फौरन कलकत्ता शशि के घर में गया। आश्चर्य से मैंने अपने मित्र को बैठे दूध पीते हुए देखा। ओ मुकुंद, कितना बड़ा चमत्कार! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति महसूस की। मेरे भयानक रोग के लक्षण तुरंत गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कुछ ही हफ्तों में शशि पहले से बेहतर स्वस्थ था, लेकिन उसके स्वास्थ्य होने की प्रतिक्रिया में एक कृतज्ञता की झलक थी। वह कभी कभी ही श्री युक्तेश्वर जी के पास आता। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने अपने पहले से जीवन शैली पर बहुत अफसोस है। इसी शर्म की वजह से वह गुरुदेव का सामना नहीं कर पा रहा था। इस बात पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि शशि की बीमारी ने उस पर विरोधी प्रतिक्रिया दी, उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करी, मगर व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरे पहले 2 वर्ष पूरे हो गए थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति बहुत अनियमित थी। जितनी थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने की थी, वह अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए की थी। मेरे घर में 2 प्राइवेट अध्यापक नियमित रूप से आते थे। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। कम से कम मेरे छात्र जीवन में एक यही नियमितता थी। भारत में कॉलेज के 2 वर्ष के अध्ययन करने पर इंटरमीडिएट, डिप्लोमा आदि मिलता है और उसके बाद छात्र आगे 2 साल की बीए की डिग्री करते हैं। इंटरमीडिएट 8 में इम्तिहान सर पर था। मैं पूरी भाग गया, जहां मेरे गुरु कुछ हफ्ते गुजार रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरी परीक्षा नहीं देने पर वह अपनी सहमति देंगे। मैंने उन्हें अपनी तैयारी न होने के बारे में बताया, लेकिन मेरे गुरु ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुमने अपने पूरे दिल लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वाह किया है और अपने कॉलेज के कार्यों को ऐसे ही करोगे। तुमसे ऐसे ही अपेक्षा थी। अगले हफ्ते अपना पूर्ण परिश्रम तुम्हें अपनी किताबों पर लगाओ।
तब तुम बिना फेल हुए अपने ध्येय में जरूर सफल होंगे। बीच बीच में उठने वाले तर्कयुक्त संदेहों को दबाते हुए मैं वापस कलकत्ता चला गया। अपनी मेज पर किताबों के पहाड़ जैसे ढेर को देखकर मैं स्वयं को भुला भटका मुसाफिर महसूस करता। देर तक ध्यान करने के बाद मुझे एक तरीका सूझा जिससे मैं अपनी मेहनत कम कर सकता था। हर पुस्तक के किसी भी पेज को खोलकर पढ़ता जो यूं ही खुल जाता था। कुल मिलाकर खुले पेजों का ही मैंने अध्ययन किया। इस प्रकार हर दिन मैं 18 घंटे पढ़ता। मैं पुराने जमाने के लोगों की तरह रटने की कला में निपुण हो गया था। आगे आने वाली परीक्षा में इस तरह की गई पढ़ाई ने मुझे न्याय दिला दिया। मैं सभी विषयों में पास हो गया, लेकिन फेल होने से बाल बाल बचा। मेरे दोस्तों और परिवार वालों की बधाइयों में मैं आश्चर्य भरे फूट को सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाता था। पुरी से लौटने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। तुम्हारी कलकत्ता की पढ़ाई खत्म हुई। मैं देखूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंतिम 2 वर्ष तुम श्रीरामपुर में रहकर करो। मैं ताज्जुब में था कि इस कस्बे में आर्ट के विषय में डिग्री। गुरुदेव, इस शहर में कोई आर्ट्स विषय में डिग्री का कोर्स नहीं है। श्रीरामपुर कॉलेज, जो वहाँ का अकेला उच्च शिक्षा का विद्यालय था, वहाँ 2 वर्ष का आर्ट्स में इंटरमीडिएट का कोर्स था। गुरुदेव शरारत के साथ मुस्कुराए। मैं तो किसी के बीए कॉलेज को खोलने के लिए कहीं से चंदा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे लगता है इसका इंतजाम किसी और से कराना होगा। 2 महीने पश्चात प्रोफेसर हॉवेल, जो श्रीरामपुर कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स कराने के लिए उन्होंने पर्याप्त धन एकत्रित करने में सफलता मिल गई है। श्रीरामपुर कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध शाखा बन गया। मैं श्रीरामपुर कॉलेज के बीए कोर्स में दाखिला लेने वाला पहला विद्यार्थी था। गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। मैं तो कब से कलकत्ता छोड़ आपके पास हर दिन श्रीरामपुर रहने के लिए तड़पता था। प्रोफेसर हॉवेल को पता भी नहीं कि इस सहायता के लिए मैं कितना आभारी हूँ। श्री युक्तेश्वर ने बनावटी कड़ाई से मेरी ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें कई घंटे ट्रेन में नहीं बिताने पड़ेंगे। तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए बहुत समय रहेगा। शायद तब तुम अंतिम क्षणों में कम रटने वाले बनोगे और पढ़कर समझने वाले ज्यादा बनोगे। शायद उनको अपनी बात पर खुद भी यकीन नहीं था। तो हमारा अध्याय समाप्त होता है साथियों, और कल हम लोग अध्याय 18 करेंगे। यदि आपको हमारी आवाज में ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।